बहुत बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नारायणपुर से आ रहे जापी नक्सलियों के खिलाफ डीआरजी की बहुत बड़ी कार्रवाई। एनकाउंटर में 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। अबुझमाड़ में नक्सलियों के बड़े कमांडर को घेरे जाने की भी खबर निकलकर सामने आई है। नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी पोलित ब्यूरो के सदस्यों को भी घेर के रखा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आई है। माड़ के इलाके में नक्सलियों के साथ चल रही है मुठभेड़। सुबह से ही ये एनकाउंटर जारी है और अब देखिए 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आई है। एक के बाद एक बहुत बड़े ऑपरेशंस को हमारे सुरक्षा बलों के जवान अंजाम दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे डीआरजी जो फ्रंट फुट पर आकर नक्सलियों के काल बनकर टूटते हैं। उनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के ये जाबाज जवान, इनको पता होता है नक्सलियों से कैसे लोहा लेना है। और साथ ही देखिए इस विषम परिस्थितियों में तमाम ऑपरेशंस को सफलतापूर्वक अंजाम दे रहे हैं हमारे सुरक्षा बलों के जाबाज जवान। लाल आतंक का खात्मा होने जा रहा है। काउंटडाउन हो चुका है। मार्च 2026 तक का ये डेडलाइन है। विकास तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं। विकास, एक बार फिर से बहुत बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं हमारे सुरक्षा बलों के जाबाज जवान। खबर है कि 20 नक्सलियों को ढेर किया है, जिसमें बड़े कैडर के नक्सलियों के मारे जाने की खबर। देखिए, जिस तरह से कर्रेगुट्टा में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ 20 दिनों तक, और जिस तरह से जवानों को उम्मीद थी कि वहां बड़े स्तर के माओवादी नेता मारे जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब ऑपरेशन समाप्त हुआ तो उसमें 31 माओवादी जरूर मारे गए, लेकिन किसी भी मारे गए माओवादी की प्रोफाइल बहुत बड़ी नहीं थी। उसके बाद इस असमंजस में थी पूरी फोर्स कि आखिर जो माओवादियों की सूचना मिली थी तो माओवादी गए कहाँ। लगातार उनकी जानकारी ली जा रही थी और लगातार इस बात की पुष्टि होने लगी कि अबुझमाड़ के इलाके में माओवादी नेता फिर से एकत्रित हो रहे हैं। और वो भी इस कयास में कि जो इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ कर्रेगुट्टा में, उन्हें जो नुकसान हुआ, उनके जो हथियारों की फैक्ट्रियां ध्वस्त कर दी गई और उसे भी रेकी करके अब जवानों के द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया। इस नुकसान की भरपाई कैसे की जाए, आगे क्या कार्रवाई की जानी है और किस तरह की रणनीतियां बनाई जानी है, मुझे लगता है उसको लेकर फिर से अबुझमाड़ में उनके कुछ बड़े स्तर के नेता एकत्रित हो रहे थे, जिसकी जानकारी पुलिस ने बहुत सटीक तरीके से एकत्रित की थी। और उसी आधार पर एक बार फिर से एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है अबुझमाड़ में। और अबुझमाड़ में लॉन्च किए गए इस ऑपरेशन के लिए कई जिलों के दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, साथ कोंडागांव, तीनों चार जिला के जो डीआरजी के जवान हैं, अन्य फोर्स भी इसमें उपस्थित है। हालांकि पुलिस के अधिकारी अभी सुरक्षागत कारणों से बहुत कुछ जानकारी देने में अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये जानकारी जो सूत्रों से निकल कर आ रही है कि बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए हैं और ऑटोमेटिक वेपन रिकवर किए गए। और सबसे बड़ी जो खबर है इस पूरे मामले में कि यहाँ पे बसव राजू के भी घेरे जाने की सूचना। बसव राजू जो कि माओवादी संगठन का सेक्रेटरी है, गणपति के रिटायर होने के बाद बसव राजू ने ही माओवादी संगठन की कमान संभाली है और उसके घेरे होने की भी संभावना है। और संभावना तो ये भी है कि जिस तरह से जवानों ने उन्हें घेरा है, हो सकता है कि वो भी इस मुठभेड़ में मारा जाए। पुलिस ब्यूरो और सीसी स्तर के माओवादी नेता घिरे हैं। अगर इस मुठभेड़ में 20 मारे गए माओवादियों की शिनाख्ती में सीसी मेंबर और पुलिस ब्यूरो होते हैं तो मुझे लगता है कि माओवादियों के लिए 2025 में ये दूसरा बड़ा झटका होगा, क्योंकि 2025 की शुरुआत में जिस तरह से गरियाबंद के इलाके में सेंट्रल कमेटी के चलपति मारे गए थे, उसके बाद से फिर उनके डीकेएसजेडसी के कई नेता मारे गए। और अब अगर मान लीजिए बसव राजू भी जवानों के घेरे में आ गए हैं और कहीं उनकी भी मौत होती है इस मुठभेड़ में, तो संगठन के लिए बहुत बड़ा झटका और बहुत बड़ा आघात होगा। इस बीच जो माओवादियों की तरफ से और सरकार की तरफ से लगातार शांति वार्ता की भी बातचीत चल रही है, उसको लेकर फिर माओवादियों का क्या रुख होगा ये भी देखना होगा। क्योंकि सबकी कोशिश ये है कि जो तेलंगाना के माओवादी हैं उनके समर्थन में तेलंगाना के कई मानवाधिकार समर्थन जो संगठन है या फिर वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं या वर्तमान मुख्यमंत्री, उनके द्वारा लगातार बात की जा रही है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी हैं, जैसे कि जिसमें बड़ा नाम देवा, हिड़मा, एर्रा, ये सभी क्या, इनके लिए छत्तीसगढ़ से शांति वार्ता को लेकर कोई पहल नहीं हो रही। क्या शांति वार्ता के तहत ये सारे माओवादी नेता मारे जाएंगे या फिर वापस आ जाएंगे, इसको लेकर भी अब हलचल तेज हो जाएगी और बातचीत मुझे लगता है माओवादियों की तरफ से कोई और पथरा है। लेकिन ये जो बड़ी मुठभेड़ है कर्रेगुट्टा में, जिस तरह से जवानों को बड़ा नुकसान, बड़ा आंकड़ा मिला था सफलता का, लेकिन स्तर बड़ा नहीं था माओवादियों का, मुझे लगता है उसकी भरपाई के लिए ये अबुझमाड़ का ऑपरेशन कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता जवानों की होगी, जवानों के मनोबल को बढ़ाने के लिए। और अगर मान लीजिए बसव राजू इस मुठभेड़ में मारे जाते हैं, मुझे लगता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को
31 मार्च 2026 से पहले ही वो तारीख मिल जाएगी कि अब पूरा इलाका माओवाद से मुक्त हो चुका है। क्योंकि सीधी सी बात है, जब किसी संगठन का सेक्रेटरी ही मारा जाएगा तो उसके बाद उस संगठन का नेतृत्व कौन करेगा, और फिर वो भी इस स्थिति में जब माओवादी पूरी तरह से कमजोर हो चुके हैं तब। जी अब बिल्कुल विकास, इनके संगठन में कितने सेक्रेटरी होते हैं और कितने और नक्सलियों के घेरे जाने की खबर है? देखिए, किसी भी संगठन में सेक्रेटरी एक ही होगा, सचिव एक ही होता है, और माओवादी संगठन का भी एक ही सचिव था। पहले गणपति था, और गणपति के बुजुर्ग हो जाने के बाद फिर उनकी कमांड उनके द्वारा रिटायरमेंट लिया गया, और फिर बसवराजू को ये कमांड सौंपी गई। माओवादियों के आपसी सुलह के बाद, आपसी बातचीत और चर्चा के बाद बसवराजू ने इसका कमान संभाला, तब से वही सचिव रहे। और अगर इस मुठभेड़ में अन्य माओ की बात की जाए, तो अगर सचिव स्तर का माओवादी है, वहां पर सचिव है खुद, तो उनकी सुरक्षा में मुझे लगता है कि 50 से 60 हाईटेक वेपन के माओवादी होंगे। कंपनी नंबर 7 के होने की भी उम्मीद है, क्योंकि उनके द्वारा ही बसवराजू की सिक्योरिटी उस इलाके में देखी जाती थी। मुझे लगता है कि अगर 15 से 20 माओवादियों के मारे जाने की सूचना है, मुठभेड़ अभी भी चल रही है, जवानों ने लगातार उस इलाके को घेरा है अपने कब्जे में, तो और भी माओवादी मारे जा सकते हैं। और जितने भी माओवादी मारे जाएंगे उसमें कुछ सीसी मेंबर भी होंगे और भी पुलिस ब्यूरो होंगे, क्योंकि अगर सेक्रेटरी वहां मौजूद थे तो निश्चित तौर पर और भी माओवादी नेता वहां पर उनके साथ उपस्थित रहे होंगे। इस पर से भी कोई संदेह नहीं है। हालांकि कुछ समय हमें इंतजार करना होगा। पुलिस के अधिकारी इस पर एक विधिवत जब प्रेस नोट जारी करेंगे तब जानकारी मिल पाएगी। शिनाख्ती का दौर जारी है, लगातार जो माओवादी मारे गए हैं, जिसमें एक बुजुर्ग माओवादी भी है, उसकी भी शिनाख्ती की जा रही है। दरअसल होता यह है कि जो माओवादी नेता होते हैं, इनके फोटोग्राफ काफी पुराने होते हैं इंटेलिजेंस के पास में और खुफिया विभाग के पास, तो उनकी शिनाख्ती करने के लिए जो तत्काल में जो माओवादी सरेंडर किए होते हैं उनकी भी मदद ली जाती है। कई बार ऐसा होता है जो हाल ही में जो माओवादी सरेंडर किए होते हैं, जब वो लेटेस्ट तौर पर उनके द्वारा माओवादियों को देखा जाता है तो उनकी शिनाख्ती काफी महत्वपूर्ण होती है। तो उसका भी प्रक्रिया शुरू है, जो लोग मारे गए उनकी शिनाख्ती की जा रही है। संभवतः कितने पुलिस ब्यूरो और सीसी मेंबर मारे जाएंगे, शाम तक इस पर पूरा खुलासा हो सकता है। विकास, जैसे कि आप कह रहे हो कि शिनाख्त अभी लगातार जारी है, अभी तक कितने नक्सलियों की शिनाख्त हो चुकी है? देखिए, मुठभेड़ जारी है, ये प्राथमिक शिनाख्ती होती है। होता यह है कि जब भी कोई ऑपरेशन होता है तो वहां पर डीआरजी के जवान इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। डीआरजी के जवानों के द्वारा त्वरित तौर पर मौके पर ही शिनाख्ती कर ली जाती है। उसे पुष्टिदायक नहीं माना जाता। पुष्टि तभी की जाएगी जब वो वापस जवान उन सारे मारे गए माओवादियों के शव को लेकर पहुंचेंगे मुख्यालय, और वहां पर फिर विधिवत उनकी शिनाख्ती की जाएगी। ये तो प्राथमिक तौर पर जो उनके साथ काम किए हुए सरेंडर माओवादी होते हैं जो डीआरजी में, उनके द्वारा प्राथमिक तौर पर शिनाख्ती करके बताया जाता है कि ये मारा गया माओवादी फलाना है या इसका नाम ये है, वो उनके साथ काम कर चुका है। तो उस पर एक संभावित शिनाख्ती मानी जाती है, क्योंकि मुठभेड़ अभी भी जारी है, अभी जवान मौके पर हैं, गोलीबारी दोनों तरफ से चल रही है। माओवादी भी अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी लगातार जवानों की फायरिंग का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि अब वो पूरी तरह से घिर चुके हैं। उनके सामने कोई रास्ता बचा नहीं है। जिस तरह से बिल्कुल रास्ता नहीं बचा है, इसके बावजूद वो एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। विकास, आप हमारे साथ बने रहिए। जुल्फिकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुल्फिकार, क्या जानकारी इस मुठभेड़ को लेकर, कब से चल रहा था? तो ये ऑपरेशन जो नारायणपुर चंद्रोनी इलाके में चल रहा है, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि किस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है, और जो सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि बड़े कैडर के माओवादी बड़ी संख्या में इस इलाके में मौजूद है और उनको चारों तरफ से घेरा गया है। और इसमें अब तक की जो सूचना निकल कर आ रही है, जैसा कि विकास ने भी बताया कि 20 माओवादियों के मारे जाने की खबर है, तो उस इलाके में ये संख्या और भी बढ़ सकती है। हालांकि पूरी पुष्टि नहीं की है, क्योंकि वालों के पास जब माओवादियों के जो शव हैं वो पर दी जाएगी, लेकिन अभी तक जो जानकारी निकल कर आ रही है कि ऑपरेशन सुबह से चल रहा है और काफी डेंस फॉरेस्ट वाला ये इलाका है जिस इलाके में एनकाउंटर चल रहा है, और बड़ी संख्या में बड़े कैडर के माओवादी यहाँ पर मौजूद होने की सूचना मिली थी। और यहाँ तक भी खबर है कि किसी मेंबर स्तर के, पुलिस ब्यूरो मेंबर स्तर के जो माओवादियों के लीडर हैं वो इस जगह पे मौजूद थे, जिसके बाद इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया और इसमें बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया देश के कि मार्च 2026 तक बस्तर ही नहीं पूरे देश से माओवाद को खत्म कर दिया जाएगा, तो इस लिहाज से देखें तो लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन बस्तर के अंदरूनी इलाके में 2024 की शुरुआत से ही चल रहे हैं। बड़ी संख्या में अब तक माओवादी मारे जा चुके हैं। अभी भी देखें तो 2025 में भी 125 से ज्यादा माओवादी
जो है वो मारे जा चुके हैं। उनमें से कुछ बड़े कैडर के भी माओवादी हैं। और इससे पहले भी अगर देखें तो करेगुट्टा की पहाड़ियों में भी एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें 21 माओवादियों के शव बरामद किए गए, उनकी पहचान भी कर ली गई। और इस 21 दिनों तक ये ऑपरेशन चला था, और ये भी कहा जा रहा है कि देश के इतिहास का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन था जो 21 दिनों तक चला। अब एक बड़ा ऑपरेशन नारायणपुर के अंदरूनी इलाकों में चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में माओवादी मारे जाने की सूचना अभी मिल रही है। हालांकि जो सुरक्षा बल हैं और जो सुरक्षा बल के जो अधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि और जो एनकाउंटर है वो चल रहा है, और इसकी विस्तृत जानकारी हो सकता है कि दोपहर तक दे, जब उन्हें एक बड़ी सफलता मिल चुकी होगी बिल्कुल। तो तो तब देखिए, जानकारी आएगी। लेकिन नक्सलियों के फिलहाल खिलाफ एक के बाद एक जानकारी बड़ा ऑपरेशन लगातार सफलतापूर्वक अंजाम हमारे सुरक्षाबलों के जाबाज जवान दे रहे हैं। इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई रहेगी। फिलहाल जुल्फिकार और विकास, आप दोनों का विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।